नमस्कार। मार्केट जैसी काजू रोल बनाने का तरीका इतना आसान है कि बस हम यहाँ पे काजू और मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ना कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत है और ना क्रीम की ज़रूरत। बस ये रेसिपी को अंत तक फॉलो कीजिए और आप भी बना लोगे मार्केट से भी शानदार काजू रोल। काजू रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप काजू, 1 कप चीनी, 1 कप मिल्क पाउडर और आधा कप घी। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे काजू रोल बनाने के लिए। पहले हम काजू को ले लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में, अच्छी तरीके से पीस लेंगे। हमको इसको ज़्यादा पीसना नहीं है, इसका पाउडर हम दरदरा ही रखेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। ये देखिए, काजू को मैं छन्नी में लेके अच्छी तरीके से छान रही हूँ, क्योंकि हमारे काजू का जो पेस्ट है वो एकदम पतला बनना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम एक छन्नी के मदद से इस पाउडर को अच्छी तरीके से छान लेंगे और जो ऊपर का दरदरा पाउडर बचा हुआ है हम उसे साइड में रख देंगे और इसे काजू रोल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए, फाइन पाउडर बनके रेडी है। बढ़िया काजू का पाउडर बनके रेडी है। अब बारी है बनाने की इसकी चाशनी हमें एक तार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर चाशनी भी चलेगी। यहाँ पे हम लगभग 1 पे आधा कप पानी डाल रहे हैं और 1 कप चीनी डाल देंगे। बस हमें चिपचिपा चीनी बनाना है यहाँ पे, शुगर सिरप की तरह। और उस शुगर सिरप को आपको काजू का जो हम लोगों ने पाउडर बनाया है उसको इस चाशनी में मिक्स करना है। हमें बस इसे मीडियम फ्लेम में रख के 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से चला लेना है, जब तक ये शुगर हमारे पानी में मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमारे काजू के पाउडर में मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाला है, यानी कि सीधे 1 कप काजू के पाउडर में हम लोगों ने डाला है आधा कप मिल्क पाउडर। ये देखिए, हमारा शुगर अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो चुका है और एकदम चिपचिपा सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है शुगर सिरप का। अब इसका मतलब ये अभी रेडी है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। अब हम इसे ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, गैस को सिम कर लेंगे, क्योंकि शुगर और पानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं यहाँ पे। अब हम मिक्स करेंगे इस सिरप में हमारा काजू और मिल्क पाउडर के मिश्रण को। ये देखिए, कितना परफेक्ट लग रहा है हमारा मिश्रण, एकदम चिपचिपा हो गया है यहाँ पर। जब ये कंसिस्टेंसी में आपका शुगर का सिरप आ जाएगा, हमारे ड्राई पाउडर को इस शुगर सिरप में हम मिक्स कर देंगे और अच्छी तरीके से चला लेंगे। हम यहाँ पर गैस को लो फ्लेम में रख रहे हैं और इसे मिनिमम 2 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जब तक काजू तेल छोड़ने ना लगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसे, 1 सेकेंड के लिए भी आपको नहीं छोड़ना है ये, और अच्छी तरीके से सभी तरफ से इसे मिक्स करना है। वैसे काजू रोल बनाने के लिए आपको इस मिश्रण को मिनिमम 5 से 8 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जब तक काजू शुगर सिरप के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका एकदम अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी ना हो जाए। आपको इसको चलाते रहना है लो फ्लेम में 5 से 8 मिनट के लिए। देखिए, अच्छी तरीके से ये जम चुका है, अभी मिक्स हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है घी, ताकि ये थोड़ा सा खुल जाए। घी डालते ही देखिए काजू का पेस्ट कितनी अच्छी तरीके से खुल गया है, आपस में थोड़ा सा लूज़ हो चुका है। ये मिक्स करते वक्त आपको पता चलेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज़ हो चुकी है। इसे हम फिर से चला लेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से अभी ये मिक्स हो चुका है, एकदम फाइन पाउडर बन गया है ये। जिधर आप मिक्स कर रहे हो उधर की तरफ यह बड़ी आसानी से पलट रहा है और ज़्यादा गीला भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है। बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें काजू रोल बनाने के लिए। बिल्कुल नीचे चिपक भी नहीं रहा है, बहुत अच्छा पेस्ट बन के रेडी हुआ है। ये पेस्ट से अगर हम काजू रोल बनाएंगे तो एकदम मस्के की तरह काजू रोल बनेगा आपका, जो आप मुंह में डालोगे तो आपके मुंह में घुल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और ये काजू के पेस्ट को प्लास्टिक के शीट में इस तरीके से ले लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये देखिए, परफेक्ट बॉल बन रहा है। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आपका काजू रोल बनने के लिए रेडी है। 1-2 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है यहाँ पर अभी ये। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चमचा घी और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे, क्योंकि अब हम इस प्लास्टिक की मदद से इस काजू रोल के आटे को गूंद रहे हैं। इसका अच्छा सा हमको डो बनाना है, फिर से इसको हमको ठंडा करना है। हम प्लास्टिक के शीट में रख के इसको उलट पुलट करते हुए अच्छे से गूंद रहे हैं, ताकि यह अच्छा सा डो बन जाए इसका। और जब हम इसको बेलेंगे तो एकदम सपाट सा हमारा इसका डो बनेगा, चपाती बनेगा, जिसको हम रोल करेंगे।
काजू रोल का बैटर एकदम बन के परफेक्ट रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, काजू रोल का जो बैटर हम लोगों ने बनाया था उसे हम एक प्लास्टिक के पेपर में ले लेंगे। प्लास्टिक का कवर आपके घर पे जो भी अवेलेबल है उसे आप काट के उसमें थोड़ा सा घी लगा के उसको आप इस तरीके से मसल सकते हो। इस तरीके से मसलने से आपका काजू रोल का जो बैटर है एकदम बढ़िया बनेगा। इसको आप जितना गूंदोगे उतना ही मस्के के जैसा सॉफ्ट आपका काजू का रोल बनेगा। मार्केट से भी बढ़िया आपका काजू रोल बनेगा। यहाँ पे ये काजू रोल से मैंने 1 कप काजू से यहाँ पे आधा किलो काजू रोल बनाया है। बहुत परफेक्ट बनता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आधे से भी कम काजू का जो मैंने डो बनाया था उसे सेपरेट कर लिया है और इसमें हम हरा कलर मिला लेंगे। हरे कलर में हम थोड़ा सा आधा चमचा दूध या पानी मिला देंगे और उस मिक्सचर को हमारे डो के ऊपर डाल देंगे, काजू के डो के ऊपर, और उसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारे डो में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हम इसे इसीलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारे काजू रोल में अंदर की तरफ हरा हरा कलर लगेगा और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और ये बहुत सुंदर भी लगेगा। अगर आपको ये कलर नहीं डालना है, फूड कलर, तो आप यहाँ पे काजू की जगह आप यहाँ पे डाल सकते हो पिस्ता या बादाम। उसे आप चॉप करके इस डो में मिक्स कर सकते हो। पर मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी बना रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पिस्ता या बादाम नहीं डाला है क्योंकि काजू तो वैसे भी हम लोगों ने रेसिपी में डाला ही है। इसीलिए मैं यहाँ पे पिस्ता और बादाम नहीं डाल रही हूँ इस हरे कलर के डो में। इस हरे कलर के डो को भी मैं फिर से अलग अलग करके इस तरीके से रख लूँगी ताकि मैं इसके 2 रोल्स बना लूँ और हम जब इसको रोल करते हैं तब ये बढ़िया लगेगा क्योंकि इसको आप जितना छोटा रखोगे उतने ही आप आसानी से इसे रोल कर सकते हो और आपका काजू रोल उतना ही परफेक्ट बनेगा। आप इसे बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने सेपरेट से इस तरीके से 2 रोल्स बना लिए हैं फूड कलर से। हरे कलर का फूड कलर है ये, इसको मैंने 2 रोल्स बना के साइड में रख दिया है। अब ये काजू रोल का जो बाहर का सफ़ेद वाला लेयर जो है उसके लिए हम लोगों ने डो को ले लिया है। वैसे भी हमारे पॉलीथीन के शीट में घी लगा हुआ है तो घी एक्स्ट्रा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे हम दबा लेंगे हथेली की मदद से और बेलन की मदद से इसे हल्के से बेलना है ताकि हम इसे अच्छी तरीके से फ्लैट कर सके चारों ओर से। देखिए आपको इस तरीके से बेलन से हल्के हाथ आसानी से बेलना है इसके ऊपर ताकि इसका लेयर जो है एकदम फ्लैट हो जाए और इसके ऊपर हम लगा सके हमारा ग्रीन कलर का रोल। देखिए हमारा फर्स्ट लेयर अभी बन रहा है। यहाँ पे एकदम परफेक्ट अच्छी तरीके से बेले जाता है ये जब हम इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से बिल चुका है ये। अभी बारी है इसके ऊपर लगाने की हमारा हरा कलर का फूड रोल। ये देखिए ये है हमारा ग्रीन कलर का फूड रोल। इसको हम रख देंगे हमारे बेले हुए काजू रोल के ऊपर जिसको हमने चपाती का शेप बनाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसे रोल करना है। अगर आपका हरा कलर का रोल थोड़ा लंबा हो चुका है तो उसे आप साइड से काट सकते हो और इसे बस आसानी से इस तरीके से रोल कीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ आपको खींचना है बड़े आराम से, जल्दीबाजी कोई भी चीज़ की नहीं है। बस थोड़ी हल्के हाथ इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचिए और इसे आसानी से रोल कीजिए। परफेक्टली इसे रोल कीजिए टूवर्ड्स द एज तक आपको खींचते हुए लेके जाना है इसको रोल करते हुए हल्के हाथ। और इतना हम लोगों ने इस काजू के डो को गूंदा है कि ये अब 20 मस्के से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो बड़ी आसानी से ये रोल होना चाहिए आपका डो काजू का। तो अब ये देखिए एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है उसे हम काजू का जो चपाती का हमने बनाया था उसे हम चाकू की मदद से इस तरीके से काट लेंगे और फिर से इसे एक फाइनल टच देते हैं। थोड़ा सा रोल कर लेते हैं 10-15 सेकेंड के लिए इस तरीके से और इसे फ्लैट कर लेते हैं चारों तरफ से। अभी बारी है इसको चॉप करने की। इक्वल साइजेस में हमें चॉप करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चॉप करने से पहले वरक लगा सकते हो।
वरक लगाने से आपकी मिठाई बहुत शानदार लगेगी, मार्केट से भी बढ़िया आपकी मिठाई बनेगी। वैसे मार्केट से घर की मिठाइयों को हम कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट की मिठाइयों में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, पर घर की मिठाइयों की स्वाद और जो क्लेanलीनेस हम रखते हैं वो मार्केट कभी भी नहीं कर पाता है। तो देखिए मैं वरक लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, ईद आने वाला है। आप ये मिठाई अगर आपके तीज त्योहार में, आपके फेस्टिवल में अब बांटोगे तो आपको ज़रूर तारीफ़ें मिलेगी ये मिठाई की वजह से। बस वरक इस तरीके से रोल करते हुए मिठाई के चारों तरफ आपको लगाना है। देखिए कितना परफेक्ट, इतना सुंदर, इतना टेस्टी मिठाई लग रहा है वरक लगाने के बाद। हालांकि ये वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपके पास वरक नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो और मिठाई को बस चाकू की मदद से रोल के वजह से शेप में आप इसे काट सकते हो। बस आपको इसे चॉप करना है एक चाकू की मदद से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा रोल वरक लगाने के बाद। आप देख सकते हो एक रोल में मैंने वरक लगाया है और एक रोल में मैंने वरक नहीं लगाया है। जिस रोल में मैंने वरक लगाया है वो बिल्कुल मार्केट की मिठाई की जैसे लग रहा है। अब बारी है इसे काटने की, तो आप इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से काट सकते हो। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कट किया है, पर आपको डायगोनल काटना है तो आप डायगोनल भी काट सकते हो, या आपके दिमाग में कोई मिठाई की शेप है तो आप उस तरीके से काट सकते हो। यहाँ पे एक मिठाई का लेंथ है मिनिमम 3 से 4 इंच। तो मैंने एक मिठाई को रखा है और अंदाजे से सभी मिठाई को इस तरीके से काट रही हूँ। ये सबसे आसान तरीका है काजू रोल को काटने का। देखिए कितना परफेक्ट, कितना इजीली कट हो रहा है। ये एकदम मक्खन की तरह कट रहा है। आप इस जब कटिंग करते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका काजू रोल दिखने में ही सुंदर नहीं है पर खाने में भी बढ़िया है। बस आपको इसकी प्लेटिंग करनी है। किसी भी प्लेट में आप इसे प्लेट कर सकते हो। मेहमानों को आप इस मिठाई को बांट सकते हो। डेफिनेटली वो आपकी तारीफ़ करेंगे ये मिठाई खाने के बाद। और देखा जाए तो ये मिठाई बनाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे हैं। तो हमने रेसिपी में हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए, जैसे कंडेंस्ड मिल्क, क्रीम वगैरह वगैरह। इतना सिंपल और आसान रेसिपी है कि झटपट बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।